तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछले क्लासेस में देयर का प्रयोग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों, और प्रैक्टिस के लिए बताया था कि थोड़ा मिरर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने करा होगा। किए थे प्रैक्टिस घर पे? नहीं तो कैसे होगा? मिरर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। मिरर प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पे तो नहीं होगा। देखिए हमारे पास इन्वायरमेंट है नहीं इस तरह का, जैसे हम हिंदी हमारे पास इन्वायरमेंट है। तो अभी हमारा जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी हमारे पास हैं छोटे छोटे रिसोर्सेज जो मैं बतलाता हूँ क्लासेस में, उसको फॉलो कीजिए अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। नहीं केवल ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कि चलो क्लास कर रहे हैं, चल रहा है हमारी क्लासेस, तो फिर ठीक है करते रहिए। बट अगर चाहते हैं इम्प्रूव हो, एक सर्टेन काइंड ऑफ डेवलपमेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, तो आपको करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने होंगे। एवरीडे मिरर वर्क करना है 10 मिनट। क्या दिक्कत है आईना के सामने खड़ा होकर बोलने में? खड़े हो जाइए, हाय कीजिए, और जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। देयर इज तो पढ़ा है, देयर इज ए कार, देयर वॉज ए कार, देयर विल बी ए कार, देयर इज नो कार, देयर वॉज नो कार, देयर विल बी नो कार। इसमें क्या ही प्रॉब्लम है प्रैक्टिस करने में? इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप कंडीशन हो, आपका टंग सेट हो। टंग हमारा हिंदी की तरह सेट है, मैं हमेशा कहता हूँ हिंदी की तरह सेट है, अंग्रेजी को सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट लैंग्वेज अपना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाले हुए हमारे ऊपर, इसको कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI प्रॉब्लम। टंग की क्लैरिटी नहीं आती, और पहले तो टंग खुलता ही नहीं है। स्पीच ऑर्गन जो हमारा है वो हिंदी की तरह सेट है, और काफ़ी दिनों से सेट है। 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, 40 years, इट इज़ वेल सेट। अब उस सेटअप का जो हमारा बना हुआ है, नेचुरल हो गया है वो सेटअप, उसके साथ अगेंस्ट में काम कर रहे हैं आप, और करना जरूरी भी है। नहीं किए बिना काम भी नहीं चलेगा आपका। ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे और इंग्लिश हो जाएगा, या बिना इंग्लिश का काम चल जाएगा हमारा। तो करना तो है आफ्टर ऑल। तो आपने सोच लिया कि करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, उसको फॉलो करना है ना। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि मुझे साइकिल चलाना है और साइकिल पर नहीं चढ़ना, मुझको आ जाएगा चलाने। तो बहुत सिंपल है। तो केवल आप जितनी बातें मैं कहता हूँ उतनी बातें करिए आप, और आप देखेंगे डेवलपमेंट। अभी शुरू से ही डालिए आदत, ठीक है। चलिए तो विदाउट फर्दर डू हम लोग आगे क्लासेस शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हमारा देर हो गया है। अब एक छोटे से छोटे वर्ड्स हम देर के साथ ऐड करेंगे आज। इसमें देखेंगे आज हम लोग एक वर्ड है हमारा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 इन। समथिंग, परिचित होंगे इस वर्ड से। क्या होता है समथिंग? मतलब कुछ, कुछ चीज, कुछ, ये होता है ना। समथिंग मतलब कुछ। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड है एनीथिंग। थिंग बोलेंगे, क्या है? थिंग होता है। थिंग सॉफ्ट लगता है, सॉफ्टली बोलते हैं, अच्छा लगता है। एनीथिंग, समथिंग, इट साउंड सॉफ्ट। तो सॉफ्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा में स्वीटनेस, सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रूड लगे, है ना, ऑकवर्डली पुट करें शब्दों को, सुनने में प्लीजेंट ना हो तो अच्छा नहीं लगता वो। सो इट शुड बी वेरी मच सॉफ्ट इन लिसनिंग। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्पीक इट समथिंग एंड एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब भी होता है कुछ, कुछ भी। तो अभी कुछ के कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ कैसे कैसे दोनों कुछ को डिफरेंस करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो अभी ध्यान देना है, समथिंग जो है जेनरली, नॉट ऑलवेज। अगर मैं कहूँ जेनरली तो समझना कि मोस्ट ऑफन। अब कहाँ का नहीं होगा उसके बारे में लोग बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि जेनरली समथिंग का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करते हैं हम लोग। सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जनरली दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव। पॉजिटिव इसलिए बोल दिया कि किसी भी सेंटेंस के सकारात्मक स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव सेंस होता है, उसमें हम लोग समथिंग का प्रयोग करेंगे। और एनीथिंग का प्रयोग करेंगे हम लोग
नेगेटिव सेंस में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव? ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या उधर? ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा था? नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। तो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में कुछ का प्रयोग करते हैं एनीथिंग के लिए। अब जैसे वाक बनाना है मुझे, मैं बोलूँगा, और एक और वर्ड है हमारे पास नथिंग। अब चूंकि नो थिंग इज कॉल्ड नथिंग। नो मतलब, थिंग मतलब चीज़ें, कोई भी चीज़ नहीं, तो ऑब्वियसली दिख रहा है नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो नहीं है तो नेगेटिव ही होगा, ये तो पक्का है कि अगर लिख दिया आपने नो थिंग यानी नथिंग तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट है इसमें? अब चलो ये वर्ड है हमारे पास, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पॉकेट में कुछ है, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिवली बोल रहा हूँ कि कुछ है, तो देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज समथिंग, कुछ तो है, पॉजिटिव है। देयर इज समथिंग कहाँ? इन माई पॉकेट। देयर इज समथिंग इन माई पॉकेट। इसी को अगर नेगेटिव बोल दूं कि मेरे पॉकेट में कुछ नहीं है, देयर इज, चंदन समझ रहे हो, कुछ नहीं है ही नहीं। देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट। सड़क पर कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग ऑन द रोड, है ना? कहते ना कुछ तो है, देयर इज समथिंग। अच्छा, कुछ तो है मतलब अगर ये बोला कुछ चीज़ें के बारे में, कुछ अगर सीआईडी वाला कुछ कहते हैं कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ तो है, तो वहाँ पे देयर इज का प्रयोग मत करना। समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। फिशी मतलब कुछ गड़बड़ है। वो जो करते हैं वो सीआईडी में आता है ना, क्या है वो सीआईडी में कौन आते हैं? प्रदुमन, तो दया को कहते हैं। तो वो कुछ तो है मतलब वहाँ क्या है? कुछ गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ को क्या कहते हैं? समथिंग इज फिशी। यहाँ नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा हूँ कहीं पे कोई जगह पे कोई चीज़ है, तो देयर इज समथिंग, देयर इज नथिंग। और पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव कर दे कि क्या आपके पॉकेट में कुछ है, तो इज पहले आएगा ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स आप पढ़े हुए हैं सब लोग। तो क्या करना है? इज देयर और एनीथिंग, राइट? इज देयर एनीथिंग इन आपके पॉकेट में, इन योर पॉकेट। बोले यस देयर इज समथिंग इन माई पॉकेट, नो देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट। यस देयर इज समथिंग इन माई पॉकेट, नो देयर इज नथिंग इन माई पॉकेट। यही था ना हमारा, इससे से पास्ट बन जाएगा। यहाँ तो क्लियर है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग समझ में आ रहा है। अब इसको देखते हैं कैसे इसको ड्रिल करेंगे हम लोग। पहले इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं कैसे इसको हम लोग ड्रिल करेंगे और भी यूजेस में करेंगे इसके सेंटेंसेस में। इसको देखते हैं अभी इसके बाद।